बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखने वाले हैं तवा बैंगन फ्राई। बहुत ही टेस्टीदार बनते हैं, बहुत ही मसालेदार बनते हैं। तो आज आपको मुफ्त में रेसिपी मिलने वाली है, वो है तवा बैंगन फ्राई। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस टाइप के बैंगन लेने पड़ेंगे। अच्छे तरीके से धोने के बाद आपको इस तरह कटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि स्लाइस टाइप आपको कटिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही एहतियात से आपको काटना है। इस तरह के स्लाइस बनाने हैं बैंगन के। अगर आप इस तरीके के गोल गोल और थोड़े से मोटे मोटे बैंगन लोगे तो आपके तभी बन सकते हैं इस तरह के स्लाइस। इस तरह का स्लाइस बनाने के बाद आपको मैं दिखाता चलूं कि आप देख सकते हो कैसे मैंने इस तरह के स्लाइस बना दिए। अब हम इसका मसाला बनाने वाले हैं। सबसे पहले धनिया पाउडर, उसके बाद जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च छोटा चम्मच, उसके बाद हल्दी आप इसमें अपने हिसाब से और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें मसाले ऐड कर सकते हो। नमक भी हस्बे जायका। और आखिर में हम डालने वाले हैं मेथी, कसूरी मेथी आपको 1 चम्मच इसमें डालनी होगी। तो इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आपको इस तरह मसाला नज़र आएगा और आपको वो स्लाइस उठाने हैं बैंगन के और इस तरह मसाला बैंगन के ऊपर लगाना है। आप देख सकते हो किस तरीके से मसाला लग रहा है, आपको भी इस तरीके से मसाला लगाना होगा। आप देख सकते हो बहुत ही एहतियात से, बहुत ही तरीके से आपको इस तरह मसाला लगाना है। एक एक को इस तरह करके आप मसाला लगाओगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा एहतियात से आपको लगाना है, किसी जगह से भी ना रह जाए। आप देख सकते हो हमने पूरे स्लाइस को मसाला लगा दिया है। बहुत ही अच्छे बनते हैं और आप देख सकते हो। उसके बाद हमें करना ये होगा कि हमें क्या करना है कि तवा लेना है, ग्रीस करना है पूरा तवा। घी लगाना है, तेल नहीं। घी लगाओगे तो थोड़े से क्रिस्पी भी बन सकते हैं। तो भैया आपको उस तवे के ऊपर ये मसालेदार स्लाइस आपको रखते जाना है। इस तरीके से आप रखते जाओगे। उसको हल्की सी आग देनी है, तेज़ नहीं देनी। अगर आप तेज़ दोगे तो वो आपके स्लाइस बैंगन मसालेदार पकेंगे नहीं बल्कि जल जाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा सा साइडों से भी घी लगाना है। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा सा इस तरह घी लगाने के बाद आप इसको छोड़ दोगे, हल्की आग पे छोड़ दोगे। आहिस्ता आहिस्ता करके वो गल जाएंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड देखते हैं कि ये पक चुकी है, थोड़ी सी बिल्कुल ही वीआईपी बन चुकी है। आप देख सकते हो हमारे तवा बैंगन फ्राई हो चुके हैं। एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है, दूसरी साइड दे दी है। अब हमारे बैंगन तवा बैंगन फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको उतारना है। आप देख सकते हो हमारे तवा बैंगन फ्राई हो चुके हैं। ऊपर से आपको धनिया लगाना ज़रूरी है ताकि आपको खाने में भी अच्छा लगे। अब हम इसकी बनाने वाले हैं चटनी, और चटनी कैसे बनती है आपको अलग ही तरीके से बताएंगे। तो भैया आपको करना क्या है, थोड़ा सा घी डालना है, उसके बाद जीरा चम्मच लगाना है, उसके बाद जीरा चम्मच, उसके बाद थोड़ी सी लहसुन उसमें कूट के डाल दो और प्याज उसमें थोड़े से इस तरह की कटिंग करने के बाद उसमें ऐड कर लो। मिक्स करने के बाद थोड़े से लाल हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर से कसूरी मेथी डालनी है, लाल मिर्च पाउडर डालना है और हल्दी डाल देनी है। उसको मिक्स कर लो, आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लो। जैसे मिक्स हो जाए तो उसके बाद इसमें आप टमाटर ऐड कर दो। टमाटरों को थोड़ा सा पकाने के बाद आपको करना क्या होगा कि इसमें आप वो थोड़ी सी हरी मिर्च या उसको कूट के या थोड़ी सी कटिंग करने के बाद आप इसमें दही ऐड कर लोगे। दही ऐड करने के बाद दही को आप अच्छे तरीके से इस मसाले से आप मिक्स करोगे। आपको ज़बरदस्त चटनी देखने को मिलेगी, अलग ही तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त। तवा बैंगन फ्राई के साथ अगर आप खाओगे तो आप खाते ही रह जाओगे। बहुत ही टेस्टीदार, बहुत ही जायकेदार बन जाती है। अगर आप ट्राई करो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप अपने मेहमान के सामने ये रख सकते हो, अपने बच्चों के सामने रख सकते हो, अपने घर में बना के सबका दिल जीत सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट रेसिपी के साथ।